नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई है। आज वाराणसी जिला कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। लगभग 2 घंटे तक इस मसले पर लंबी सुनवाई चली है और आज कोर्ट की तरफ से तो कोई आदेश सामने नहीं आया, पर अब जो अगली सुनवाई होनी है वो सोमवार तक के लिए टाल दी गई है। यानी कि 30 मई को दोपहर के 2 बजे अब अहम सुनवाई होगी। आज कोर्ट में क्या कुछ रहा, अब आगे क्या कुछ होगा, इस बड़ी खबर में मेरे साथ बातचीत के लिए न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? आज कोर्ट में बवाल मचा, क्योंकि जिस तलखी के साथ, जिस आवाज में कोर्ट रूम के अंदर बहस हो रही थी, आवाज बाहर तक आ रही थी। 32 लोग थे अंदर, बंद कर दिया गया, कोई जानकारी बाहर नहीं, अंदर किसी को रिपोर्टिंग करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। इतना ज़्यादा वहाँ पे एग्रेसिव माने बहस आज वहाँ पे हुआ। अब मुस्लिम पक्ष ने आज जो प्रक्रिया तय की गई कि जो टेनेबिलिटी है, जो 7-11 के तहत मुस्लिम पक्ष मांग कर रहा है कि इस केस की सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? उसके लिए मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील देना शुरू किया। कैसे करेंगे? तो उसमें जो ओरिजिनल जो याचिका हिंदू पक्ष की तरफ से था, उस याचिका के एक एक पॉइंट के ऊपर मुस्लिम पक्ष ने जिरह करना शुरू किया, उसके ऊपर अपनी बात रखना उन लोगों ने शुरू किया और पॉइंट बाय पॉइंट वो लोग जो याचिका हिंदू पक्ष की तरफ से दी गई है उसको खारिज करने के लिए अपनी दलीलें दी। इस दौरान जब भी कोई दलील इस तरह की बातें होती थी तो हिंदू पक्ष के वकील उस पे ऑब्जेक्शंस रेज करते थे। कुछ ऑब्जेक्शंस पे जज साहब ने उन्हें वैलिड करार दिया तो हिंदू पक्ष के वकील भी उस पे बहस किए और बाकी ये प्रक्रिया आगे चलती चलेगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो अभी 1 सप्ताह तक अपनी दलीलों को रखेंगे, क्योंकि याचिका लंबी है। जो ओरिजिनल याचिका हिंदू पक्ष से दी गई है, तो पॉइंट बाय पॉइंट, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट के ऊपर वो अपनी दलीलें दे रहे हैं, जिस पे ऑब्जेक्शन उठा करके हिंदू पक्ष की तरफ से चीज़ों को रखी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हुआ ये कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से भाषणबाजी चल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुस्लिम पक्ष के पास कोई साक्ष्य नहीं, सबूत नहीं, सत्य उनके पास नहीं है, सत्य उनके साथ नहीं है और इसलिए वो 1991 के कानून का हवाला देकर के इस केस को खत्म करवाने के ऊपर तुले हुए हैं। वो बता रहे हैं भाई कोई शिवलिंग नहीं निकला, फव्वारा निकला। हिंदू पक्ष के वकील खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि कौन शिवलिंग है और उन्होंने ये भी बताया कि ये वहाँ पे ड्रिल करने की कोशिश की गई, शिवलिंग को भंग करने की कोशिश की, उनको खंडित करने की कोशिश की गई। इसकी शिकायत हम जाकर के डीएम के साथ भी करेंगे, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये कहना कि भाई ये शिवलिंग नहीं है, ये आप किस तरीके से कह रहे हो? अच्छा, अब ये बात तो अजीबोगरीब है, क्योंकि ये जो वकील साहब हैं यादव जी, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें रख रहे हैं, जब ये पानी वजू खाने से पानी को हटाया गया और जब शिवलिंग प्रकट हुए तो ये यादव जी जो कोर्ट के अंदर दलीलें दे रहे हैं, ये भी वहाँ पे हर हर महादेव कर रहे थे। ये समझ लीजिए, जो मुस्लिम पक्ष के सारे जो हिंदू वकील थे, वो जब वजू खाना से पानी निकाला गया तो हर हर महादेव हाथ दोनों उठा करके कर रहे थे। कोर्ट के अंदर वो दलील दे रहे हैं कि भाई नहीं, वो फव्वारा है। तो फव्वारा क्यों है, कैसे है, इसके ऊपर विष्णु जैन ने वो ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई आप इसको फव्वारा कहना बंद कीजिए, ये दरअसल शिवलिंग है और हम तो आगे चल करके इसके ऊपर भी कंप्लेन करने वाले हैं कि आप लोगों ने उसको खंडित करने की कोशिश की। तो ये मसला चल रहा है, सुनवाई चल रही है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभी और भी दलीलें देनी है, क्योंकि अभी आज जो ओरिजिनल कंप्लेन जो हिंदू पक्ष की तरफ से रखा गया है वो पूरी बहस नहीं हो सकी, समय पूरा हो गया। अब 30 तारीख को मतलब सोमवार को फिर से इसके ऊपर
बहस शुरू होगी। तो 30 तारीख को एक बार फिर से क्या रूल 711 पे ही चर्चा होगी, क्योंकि आज इम्पोर्टेंट यही था देखिए, दो चीजें इसको समझिए कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, प्रक्रिया इस तरीके से है कि अभी बहस चलेगी, कोई फैसला नहीं आने वाला। वो टेलीविजन चैनल वाले बहका रहे हैं लोगों का, आज बहुत बड़ा फैसला आएगा, बहुत बड़ा फैसला आएगा। दिक्कत क्या है, सबसे पहले ये जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से 711 के तहत जो याचिका डाली गई है कि ये जो केसेस जो डाले गए हैं ये इनवैलिड हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान का वो कानून जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन 1991 उसकी अवहेलना में ये सारी याचिकाओं को एक्सेप्ट किया गया है, तो कोर्ट इन सब चीज़ों को निरस्त करे। तो इसके ऊपर सुनवाई चल रही है। सिर्फ अभी हिंदू पक्ष की तरफ से जितने भी याचिका है, हिंदू पक्ष की तरफ से जो भी याचिका गई है उस पर कोई बहस नहीं हो रही। अभी सिर्फ बहस हो रही है कि क्या इस केस को आगे लेकर के जाया जाए या नहीं लेके जाया जाए। अब इसमें अगर कोर्ट इनकी पूरी बहस खत्म हो जाएगी, उसके बाद कोर्ट ये फैसला करेगा कि ये जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि 1991 के तहत, उस कानून के तहत इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, इस पे कोई ये सारी याचिकाएं जो है उसको निरस्त की जाएगी, तब ये मसला खत्म हो जाएगा। लेकिन कोर्ट इसके ऊपर फैसला ये देता है कि जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है वो निराधार है, तो आगे की सुनवाई होगी, फिर हिंदू पक्ष अपनी बातों को रखेगा, फिर मुस्लिम पक्ष को उस पर डिफेंड करना होगा। और आज 1991 एक्ट को लेकर भी लंबी बहस चली। ये लंबी बहस तो होगी ही। लंबी बहस इसलिए होगी क्योंकि ये जो 1991 का कानून है, इसका भी आप इसके बैकग्राउंड को आप समझिए कि दरअसल जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया तो जो कट्टरपंथी मुसलमान थे उन लोगों के दबाव में कांग्रेस पार्टी आ गई, क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि अयोध्या के समय ही इस तरह के आज विष्णु शंकर ने अयोध्या का मुद्दा भी कोर्ट में उठाया है। तो ये उस समय भी जब ये अयोध्या का मसला चल रहा था, बाबरी मस्जिद के गिराए जाने से पहले भी ये नारे तो होते थे, अभी तो अंगराई है आगे और लड़ाई है, अभी तो अयोध्या है, मथुरा काशी बाकी है, इस तरीके का चीज़ जो, तो ये कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स की खातिर इन लोगों ने एक कानून बनाया और ये कहा कि जो जैसे है अब राम मंदिर अकेला और आखिरी केस होगा, इसके बाद कोई इस तरह का केस नहीं होगा, और इन्होंने उस कानून को पास कर दिया। उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास लोग नहीं थे, संख्या कम थी, तो उमा भारती की तरफ, बीजेपी की तरफ से उन्होंने इसको डिफेंड किया था, इस कानून का विरोध भी किया था। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है, ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 में जिस भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप की जो स्थिति थी उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, ये कानून कह रहा है। अब मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि भाई मस्जिद है, इसलिए जो हिंदू पक्ष की तरफ से जो कहा जा रहा है और जो हकीकत है कि अगर वहाँ शिवलिंग है, अगर वहाँ मूर्तियाँ पाई जा रही हैं, अगर वहाँ 1947 से लेकर के 1991 तक या 86 तक श्रृंगार गौरी में पूजा पाठ की व्यवस्था थी, तो अब ये जो मांग की जा रही है इसमें तो कोई यथास्थिति में बदलाव नहीं है। 1946 15 अगस्त को श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी वहाँ। 1946 15 अगस्त को वो शिवलिंग जो वजू खाने के अंदर है वहाँ भी मौजूद थे। 1947 15 अगस्त जहाँ वो जो बजरंगबली की मूर्ति 2 फीट की जो मिली है और जो हिंदू प्रतीक चिन्ह जो मस्जिद के अंदर जो सर्वे को टीम को जो दिखाई दी है, जिसकी तस्वीरें आई हैं, वो भी मौजूद है। मतलब ये जो हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि आप 1991 के कानून को लेकर के आप इस बात को कह रहे हो कि भाई मस्जिद है, लेकिन हकीकत में क्या है कि वहाँ शिवलिंग भी था, वहाँ श्रृंगार गौरी का मंदिर भी था उस तारीख को। इसका मतलब ये है कि 1991 का कानून इसके ऊपर लागू होता है तो ये मंदिर डिक्लेयर होगा, स्टेटस कोई भाई आप किसी चीज़ को तब्दील कब करेंगे? ये कानून उस हिसाब से बनाया गया कि भाई आप अयोध्या में आपने क्या किया, उस समय वहाँ पे कोई मंदिर, वहाँ पे अयोध्या के केस में वहाँ पे तो कोई चिन्ह मिला था नहीं, वहाँ तो कोई मूर्ति नहीं थी, वहाँ कोई पूजा पाठ नहीं हो रहा था, वहाँ ये भी नहीं मालूम था कि भाई अंदर क्या निकलेगा नहीं निकलेगा, कोई साक्ष्य सबूत नहीं थे।
तो उसको तोड़ा गया, तो ये तोड़ फोड़ नहीं होगी, इसलिए ये बनाया गया। लेकिन ये जो कानून कह रहा है कि स्टेटस को मेंटेन होगा, ये यथास्थिति बनी रहेगी, तो ये यथास्थिति ही तो बनी रहनी चाहिए। ये यथास्थिति ही तो है कि वहाँ पे शिवलिंग था, शिवलिंग है, शिवलिंग रहेगा। तो जहाँ शिवलिंग वही तो शिवालय है, वही तो मंदिर है। मंदिर के लिए कोई ज़रूरी थोड़ी कि भाई आप शिवलिंग के लिए आप मंदिर बनाएं तभी मंदिर है। शिवलिंग जहाँ है वहीं पे वो मंदिर है, और जो मंदिर है तो फिर मस्जिद का सवाल ही नहीं उठता। तो ये आर्गुमेंट जो है वो आगे आएगा। मुस्लिम पक्ष के पास भाषण देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि गंगा जमनी तहजीब खराब होगा, देश का माहौल ख़राब हो रहा है, कानून टूट रहा है, तो सेकुलरिज्म खतरे में है, ये मुसलमानों के। तो इन भाषणों से फैसले नहीं होते, भाषण से वोट मिलता है। कोर्ट के अंदर जो फैसले होते हैं वो साक्ष्य के आधार पे, सबूतों के आधार पे, कानून के आधार पे फैसले लिए जाते हैं। मुस्लिम पक्ष और ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये सेकुलरिज्म का जो अफीम चाट करके जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इन लोगों को भाषण देने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हकीकत यही है कि 15 अगस्त 1947 में वो शिवलिंग वहाँ पे था, श्रृंगार गौरी का मंदिर वहाँ पे मौजूद था, तो इसलिए वो मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आज कोर्ट में लंबी बहस चली है और अब अगली सुनवाई जो है वो सोमवार यानी कि 30 तारीख को होगी। 30 तारीख को 2 बजे। अब देखना होगा कि कोर्ट रूल 711 को लेकर क्या कुछ फैसला सुनाता है, क्योंकि उसी को लेकर आज लंबी बहस चली है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।